नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे BHDC 132 के असाइनमेंट को लेकर के। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इसके पहले दो क्वेश्चन को लेकर के। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आप इसका असाइनमेंट बना सकें। हमने उस वीडियो में आपको बताया है कि आपने किस तरीके से इसका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज हम बात करेंगे इसके तीसरे पर्सन को लेकर के, जिसमें इसका पहला भाग रहेगा वीर काव्य। इसके उत्तर के बारे में बात करेंगे जो कि रहेगा वीर काव्य हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण विधा है जिसमें वीर रस की प्रार्थनता होती है। इस काव्यधारा का उद्देश्य वीरता, शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रीयता के भाव को अभिव्यक्त करना है। वीर काव्य में मुख्य रूप से राजाओं, योद्धाओं और स्वतंत्रता संग्राम के वीर नायक के साहस, युद्ध कौशल और देशभक्ति का वर्णन किया गया है। इस प्रकार का काव्य जनमानस में उत्साह, जोश और अपने राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना उत्पन्न करता है। वीर काव्य की रचना का प्रमुख उद्देश्य युद्ध के मैदान में सैनिक और समाज के अन्य लोगों को प्रेरित करना है। इसमें योद्धाओं के बलिदान, वीर गाथाएं और संघर्ष की कहानियां अत्यधिक प्रचलित होती हैं। यह काव्यधारा भक्ति काव्य के समांतर विकास हुई, लेकिन इसका मुख्य विषय प्रेम और भक्ति काव्य की बजाय वीरता और साहस रहा है। वीर काव्य का प्रमुख उदाहरण पृथ्वीराज रासो है, जिसे चंदरबाई ने रच दिया। इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान की वीरता और उनके युद्धों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसी प्रकार हमीर रासो और अल्लाहखंड भी वीर काव्य के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इन रचनाओं में समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों के साहस और शौर्य की जीवंत चित्रण मिलता है। वीर काव्य में संस्कृति और हिंदी साहित्य के विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया गया है, जिसमें छंद, अलंकार और भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट की, जो कि है कबीर के राम। इसके उत्तर के बारे में बात करेंगे। कबीर हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे, जिन्होंने समाज में व्याप्त आदिवासियों, रूढ़ियों और धर्म आडंबरों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई। कबीर के काव्य में राम एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन राम वैदिक या पौराणिक राम नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक और निरंकार ब्रह्म है। कबीर के राम किसी विशेष धर्म या जाति से बंधे हुए नहीं है, बल्कि सर्वव्यापी, निरंकार और सर्वशक्तिमान है। कबीर के राम भक्ति और आध्यात्मिक का प्रतीक है, जिनके माध्यम से वे मानवता को एकता और प्रेम का संदेश देते हैं। उनके राम कोई ऐतिहासिक या धार्मिक चरित्र नहीं, बल्कि सत्य, ज्ञान और मोक्ष के प्रतीक हैं। कबीर का राम ऐसी सत्ता है जो हर जीवन के भीतर विद्यमान है, जिससे प्रेम, भक्ति और ध्यान के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। कबीर के अनुसार राम का सच्चा दर्शन तब होता है जब व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचानता है और ईश्वर के साथ एकार हो जाता है। उनके राम के लिए कोई मंदिर, मूर्ति या पंडित की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चे मन से भक्ति और साधना की आवश्यकता है। इसके बाद इसमें आपको देखने को मिलेगा रविदास का जीवन कर्म। संत रविदास भारतीय भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे, जिन्होंने समाज में समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। वे एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज में जाति पाति, भेदभाव और छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया। संत रविदास का जीवन और उनका कर्म समाज के निम्न वर्गों से उत्थान के लिए समर्पित था। रविदास का जन्म निम्न वर्गीय जाति में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक अन्याय का सामना किया, लेकिन इन कठिनाइयों ने उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं किया। उन्होंने ईश्वर की भक्ति और सत्संग के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष मार्ग प्रशस्त। रविदास के जीवन का समाज के निम्न वर्गों के लिए आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा का संदेश देता है। रविदास का मुख्य संदेश प्रेम, भक्ति और सेवा में है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति केवल कर्म और भक्ति के माध्यम से ही संभव है। चाहे व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति का हो, उनका मानना था कि मनुष्य समान है और ईश्वर की दृष्टि में कोई ऊंच नीच नहीं है। संत रविदास के भजनों, पदों में उनके जीवन, दृष्टि और कर्म की गहरी झलक मिलती है। रविदास का जीवन कर्म एक उदाहरण है जिसका किस प्रकार का एक संत ने अपने जीवन के माध्यम से समाज में प्रेम, समानता और न्याय का संदेश दिया।
उनकी शिक्षाएं आज भी समाज में समानता, मानवता और एकता का संदेश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वीर काव्य के राम और रविदास का जीवन क्रम भारतीय साहित्य और संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। वीर काव्य जहाँ वीरता और साहस का गुणगान करता है, वहीं कबीर और रविदास ने समाज में प्रेम, भक्ति, समानता का संदेश दिया। इन तीनों काव्यधाराओं और संतों की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और समाज में नैतिकता, भक्ति और वीरता के मूल्यों को बनाए रखने में सहायक हैं। वीर काव्य में राष्ट्रभक्ति, शौर्य की प्रेरणा देता है, जबकि कबीर और रविदास की शिक्षाएं हमें प्रेम, भक्ति और समाज में समानता की महत्ता का बोध कराती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके सेकंड सेक्शन की, खंड ख की, जिसमें पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, कबीर की भाषा और काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालें। कबीरदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे, जिनकी रचनाओं में गहरी आध्यात्मिकता, समाज सुधार और मानवता का संदेश मिलता है। उनकी भाषा और काव्य सौंदर्य ने उन्हें जन जन का कवि बना दिया। कबीरदास की रचनाएं भक्ति, ज्ञान और सामाजिक जागरूकता से भरी हुई हैं, जो सीधे पाठकों के हृदय तक पहुंचती हैं। कबीर की भाषा और उनके काव्य सौंदर्य पर निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा प्रकाश डाला जा सकता है, जिसमें पहला पॉइंट रहेगा कबीर की भाषा। अब हम इसके बारे में बात करें। कबीर की भाषा सरल, सहज और लोक प्रचलित थी। उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए साधारण बोलचाल की भाषा का उपयोग किया, जिसमें सामान्य जनता आसानी से समझ सके। उनकी भाषा में सुदुकड़ी कहा जाता है, जो कई भाषाओं का मिश्रण है। इसमें हिंदी, पंजाबी, अवधी, ब्रज, भोजपुरी और अरबी फारसी के शब्दों का समावेश है। कबीर ने अपनी रचनाओं में न तो संस्कृति जैसी विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया और न ही किसी विशिष्ट व्याकरणिक नियमों का पालन किया। उनकी भाषा में शब्दों का सीधा और सरल उपयोग होता है, जो उनके विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। उनकी भाषा में व्यंग्य, प्रतीक और लोक जीवन की गहरी समझ थी, जो समाज की समस्याओं को उजागर करती है। कबीर का काव्य सौंदर्य उन विचारों की सादगी और गहराई में निहित है, जिनका काव्य अधिकतर दोहों, सखियों और पदों के रूप में मिलता है। उन्होंने अपने काव्य में गूढ़, दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों को बेहद सरल और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। उनके काव्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें पहली आपको देखने को मिलेगी साधारणता और स्पष्टता। कबीर का काव्य अत्यंत साधारण और स्पष्ट है। उन्होंने अपने विचारों को बिना किसी जटिलता के सहज रूप से प्रस्तुत किया। उनके दोहे, साखियाँ संक्षिप्त होते हुए भी गहरी अर्थवत्ता के लिए होते हैं। उनकी रचनाओं में जीवन के सत्य, ईश्वर की प्राप्ति और मानवता के मूल्यों का वर्णन अत्यंत सरल और प्रभावी रूप से किया गया है। उसके बाद इसमें आपको सेकंड पॉइंट देखने को मिलेगा, प्रतीकात्मकता। कबीर के काव्य में प्रतीकों का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने काव्य में आम जीवन की वस्तुओं और घटनाओं को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है, जिससे उनके विचारों को व्यापक अर्थ मिलता है। जैसे माया का प्रतीक उन्होंने संसार के भौतिक आकर्षणों के लिए किया है, जबकि जल और नदी के प्रतीक का प्रयोग आध्यात्मिकता के संदर्भ में किया है। थर्ड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, आध्यात्मिकता और सामाजिक संदेश। कबीर के काव्य में आध्यात्मिकता और सामाजिक संदेश, जागरूकता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। उनके काव्य में ईश्वर के प्रति, आत्मा की शुद्धि और सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता का संदेश है। उन्होंने अपने समाज में व्याप्त आडंबरों, जात पात, अंधविश्वास की कटु आलोचना की और लोगों को सच्ची भक्ति और प्रेम की शिक्षा दी। व्यंग्य और तीक्ष्णता। कबीर के काव्य में तीक्ष्णता और व्यंग्यात्मक भी हैं। उन्होंने अपने काव्य में सामाजिक और धार्मिक आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। पंडितों, मौलवियों और धर्म के ठेकेदारों उन्होंने तीखे व्यंग्य किए हैं, जो समाज में कुरीतियों और अंधविश्वासों को उजागर करते हैं। कबीर की भाषा और काव्य सौंदर्य उनके काव्य को जन जन तक पहुँचाने में अत्यंत सहायक रहा है। उनकी सुदुकड़ी भाषा और काव्य की सादगी ने उन्हें हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। कबीर के काव्य में कहा एक और सरलता और सहज है, वहीं दूसरी ओर गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक विचार हैं। उनकी भाषा और काव्य सौंदर्य इस बात का प्रमाण है कि सादगी में भी गहराई हो सकती है, और यही रचनाओं को अमर बनाती है। इसके बाद इसमें आपको पांचवा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि है भक्ति काल में रविदास का स्थान निर्धारित कीजिए। अब हम इसके उत्तर के बारे में बात करेंगे, जो कि रहेगा भक्ति काल हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग है, जिसमें संत कवियों ने समाज में प्रेम, भक्ति,
समर्पण का संदेश दिया। इस युग में संत रविदास का विशेष स्थान है, जो अपनी अनूठी भक्ति और सामाजिक संदेशों के लिए प्रसिद्ध हैं। रविदास का जीवन और उनका साहित्य भक्तिकाल की समृद्धि परंपरा का एक अभिन्न अंग है। रविदास का जीवन परिचय। रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी में के पास हुआ था। उनके निम्न वर्गीय जाति में जन्मे थे, जिससे आज दलित समुदाय के रूप में जाना जाता है। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और अन्याय का डटकर सामना किया। रविदास का जीवन, उनकी शिक्षाएं समाज में समानता, मानवता और भाईचारे का संदेश देती हैं। भक्ति काल में रविदास की भक्ति। रविदास की भक्ति निर्गुण भक्ति पर आधारित थी, जिसमें उन्हें ईश्वर को निरंकार, असीम और सर्वव्यापी मांगा। उनकी भक्ति में जाति, पंथ, सामाजिक विभाजन के लिए कोई स्थान नहीं था। वे मानते थे कि ईश्वर की भक्ति के लिए किसी विशेष पूजा पद्धति या धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। उनके अनुसार सच्ची भक्ति का अर्थ है हृदय की शुद्धि, प्रेम और समर्पण। थर्ड पॉइंट रहेगा रविदास की शिक्षाएं और संदेश। रविदास की शिक्षाएं समाज में समानता, भाईचारा और धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करती हैं। उन्होंने समाज में व्यापक जातिवाद, छुआछूत और धार्मिक कट्टरता की कठोर आलोचना की है। उनका मानना था कि सभी मनुष्य समान है और ईश्वर की दृष्टि में कोई ऊंच नीच नहीं है। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति और प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है, ना कि धार्मिक आडंबरों और अनुष्ठानों से। रविदास की रचनाओं में यह भावना स्पष्ट रूप से प्रचलित होती है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस उत्तर के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया है कि मन शुद्ध और पवित्र है तो हर स्थान पर ईश्वर उपस्थिति की अनुभव की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट रहेगा साहित्यिक योगदान और स्थान। रविदास ने अनेक पद और भजन रचे, जो आज भी लोगों के बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी रचनाओं में भक्ति, प्रेम और समाज सुधार की भावना भरी हुई है। उनके भजनों में सरलता और सादगी के साथ साथ गहरी आध्यात्मिकता भी है। उनके पदों में मानवता, समानता और ईश्वर के प्रति अन्य प्रेम की भक्ति है। रविदास के भजनों में संग्रह रैदास की बनी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें उनके प्रमुख भजनों और शिक्षाओं का संकलन किया गया है। यह संग्रह उनके साहित्यिक योगदान का प्रमाण है और यह दर्शाता है कि भक्ति काल में उनका स्थान कितना महत्वपूर्ण था। इसके बाद आपको पांचवा पॉइंट देखने को मिलेगा भक्ति काल में रविदास का स्थान। भक्ति काल में रविदास का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे उन संत कवियों में से एक हैं जिन्होंने समाज में समानता, भाईचारा और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया है। उनकी निर्गुण भक्ति और समाज सुधार के विचार भक्ति काल की समृद्ध परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने अपने जीवन और साहित्य के माध्यम से समाज में एक नई दिशा दी और यह सिखाया कि हिंदी की सच्ची भक्ति और प्रेम में ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। रविदास का स्थान भक्ति काल में उनके सामाजिक और धार्मिक सुधारों, उनके सरल और प्रभावी काव्य और उनकी भक्ति की गहराई के कारण अमिट है। उन्होंने अपने समय के समाज में योगदान दिया। वह आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। उनकी शिक्षाएं और रचनाएं न केवल भक्ति काल में बल्कि रामकालीन समाज में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसके बाद आपको इसमें छठा प्रश्न देखने को मिलेगा, निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखें, जिसमें पहला देखने को मिलेगा जायसी के काल में लोक जीवन। मालिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना पद्मावत हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, 16वीं शताब्दी के सशक्त कवि थे। जायसी का जीवन काल भारतीय इतिहास के उस दौर में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। जायसी काल में लोग जीवन का विश्लेषण करने पर उनके समय की समाज की रचना, धार्मिक विश्वास और सामाजिक परिस्थितियों को समझने का अवसर मिलता है। जायसी के समय भारत समाज मुख्यतः कृषि पर आधारित था और ग्रामीण जीवन प्रमुखता से उभर रहा था। लोक जीवन में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का विशेष स्थान था। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के अनुयायी अपने अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते थे, लेकिन साथ ही एक दूसरे के त्योहारों और परंपराओं में सम्मिलित होते थे। जायसी की रचनाओं में धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सामाजिक रचनाओं में जातिवाद और वर्ग भेद प्रचलित थे। हालांकि इस समय भक्ति आंदोलन का भी व्यापक प्रभाव था, जिससे समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार की भावना जागृत की। जायसी जैसे कवि इस आंदोलन से प्रभावित थे और उन्होंने अपने काव्य में समता, प्रेम और मानवता का संदेश दिया। जायसी के काल में लोक जीवन सरल, कठिन और संघर्षमय था, लेकिन उस समय मानवीय भावनाओं की गहराई और सांस्कृतिक धरोहर की समृद्धि भी थी। यह
वह समय था जब सामाजिक अन्याय की कठिनाइयों के बीच भी साहित्य और कला में नई ऊंचाइयों को छुआ गया, जिसका उदाहरण जायसी की रचनाओं में मिलता है। इसके बाद आपको देखने को मिले इसका ख भाग, गति काव्य धारा। गति काव्य धारा हिंदी साहित्य की एक प्रमुख और लोकप्रिय काव्य धारा है, जो मुख्य रूप से व्यक्तिगत भावनाओं, अनुभूतियों, संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रसिद्ध है। इस धारा का मूल उद्देश्य कवि की अतरंग भावनाओं को संगीतात्मक और लक्ष्यबद्ध रूप से प्रस्तुत करना है। यदि काव्य धारा को आमतौर पर लघु कविताओं के रूप में लिखा जाता तो संक्षिप्त होते हुए भी अत्यधिक प्रभावी और मार्मिक होते। गति काव्य में प्रेम, विरह, प्रकृति और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर वर्णन मिलता है। इस धारा के कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों के साधारण भाषा में व्यक्त करते हैं, जिससे यह काव्य धारा पाठकों के हृदय को गहराई से स्पर्श करती है। गति काव्य धारा का मुख्य आकर्षण उसकी लय, संगीतात्मकता का और प्रभावपूर्णता है। इस काव्य धारा का प्रारंभ भक्ति काल से ही माना जा सकता है, जब सूरदास, मीरा और कबीर जैसे संत कवियों ने अपने भक्ति गीतों के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपने प्रेम, भक्ति और अभिव्यक्त किया। लेकिन गीत काव्य की परंपरा रीतिकाल में भी जारी रही, जहाँ श्रृंगार रस और प्रेम रस की भावनाओं का व्यापक रूप से वर्णन मिलता है। रीतिकाल के कवियों जैसे बिहारी, केशव, पद्माकर ने गति काव्य को नई ऊंचाइयाँ दी। उनके काव्यों में न्यायिक भेद, प्रेम, श्रृंगार का अत्यधिक मार्मिक और सौंदर्यपूर्ण वर्णन मिलता है। कवियों ने गति काव्य के माध्यम से मानवीय प्रेम की विविध भावनाओं को व्यक्त किया और श्रृंगारिकता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आधुनिक काल में गति काव्य ने नए आयाम प्राप्त किए। छायावादी कवियों ने जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने गति काव्य को नए रूपों में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने गीतों में प्राकृतिक मानवीय जीवन और गहरे दार्शनिक विचारों को समाहित किया। उनकी रचनाओं में गहन संवेदनशीलता, प्रीतात्मकता और भाषाई सौंदर्य का अद्वितीय मेल मिलता है। गीत काव्य धारा ने हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया। यह धारा न केवल कवि की अतरंग भावनाओं का साधन बनी, बल्कि समाज में संवेदनशीलता, प्रेम और मानवीय मूल्यों को भी प्रोत्साहित किया। गीत काव्य की विशेषता उसकी लघुता, लयात्मकता और भाव परिणाम में है, जिससे सदियों से साहित्यिक प्रेमियों के बीच में प्रिय बनाए रखा। गति काव्य धारा की यह निरंतरता हिंदी साहित्य में उसकी विशिष्टता और लोकप्रियता का प्रमाण है। इसके माध्यम से साहित्यिक भावनाओं की अभिव्यक्ति को सजीव और प्रभावशाली बनाने का कार्य निरंतर होता रहा है, और यह धारा आने वाले समय में भी साहित्यिक प्रेमियों के हृदय को स्पर्श करती रहेगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके खंड ग की, जिसमें आपको 7वां प्रश्न देखने को मिलेगा, जायसी की भाषा और काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।